नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका स्वागत है। और आज बात न्यूज रूम से। जी हाँ, मुट्ठी का मुद्दा मेरे पास है, लेकिन सबसे पहले बात करें तो आज जनता की बात, जनता का ही मुद्दा लेकर हम आएंगे, लेकिन जनता से हम आज नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन आप पूछेंगे ये बात क्यों? उसका सवाल का जवाब ये कि आज फुटपाथ पर बहुत बारिश है, लिहाजा बारिश होने की वजह से मैं आज न्यूज रूम में मौजूद हूं। रक्षाबंधन की, हाँ ऑफ कोर्स, आप सबको भैया जी की कहीं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यकीन मानिए आप सब लोगों के हाथों में बहुत बहुत सारी राखियां बंधी हो, और सिर्फ राखियां बंधी ना हो सिर्फ दिखावे के लिए, आप हिम्मत के साथ बहनों की रक्षा करते हुए भी नजर आए। मुद्दा आज कुछ इसी के आसपास का है, यकीनन आपको मुझे मालूम है, पता है, और वो यही है कि जी हां, नाम है वनिका कुंडू। आज रक्षाबंधन भैया जी कहीं में बात आज जो मुट्ठी के मुद्दे की है वो ये कि एक बहादुर बहन के संग्राम की कहानी जिसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। चंडीगढ़ में वनिका कुंडू नाम के आईएएस अफसर की बेटी ने इस सिस्टम के खिलाफ जो एक जंग छेड़ी है उसका हम सारे लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आरोप है कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने वनिका के साथ शुक्रवार रात छेड़खानी की। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल यह है कि हम बात करते हैं बहनों की रक्षा की, हम कस्में खाते हैं, हम तमाम तरह के इस सिस्टम में रह के बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के उन तमाम सारे नेताओं को प्रणाम करते हुए उनके भाषणों को याद दिलाते हैं, और लेकिन हकीकत क्या सामने नजर आती है उसकी ये तस्वीर आज देखने को मिल रही है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो आज यहाँ पे मौजूद रहेंगे उनसे भी हम आपके तारुफ करा देते हैं। जो इस वक्त मौजूद हैं, राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ सामने मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो हमारे साथ आज शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, हमारे साथ पूरी शिरकत के लिए आप तशरीफ रखें। हमारे साथ मुन्ना कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव हिंदू महासभा, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी आपका भी हमारे साथ आने के लिए। शबनम खान हमारे साथ महिला अधिकार कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका। और इस न्यूज रूम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये कि पहली प्रतिक्रिया मैं किसी से लूं, बहस नहीं, आज सिर्फ सवाल इस बात का है कि हम कितने सचेत हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कागज हैं, अलबत्ता मैं भैया जी कहीं ना कागज लेता हूं और ना ही मुद्दों पे सीधे सीधे बात होती है, लेकिन आज हम कुछ फैक्ट्स पे भी अगर बात करें तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ दूसरे शहरों से भी जुड़ेंगे जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। मुन्ना जी, पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनका बेटा, और जिस तरह से लोग बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं, इस पर भी कुछ कहना रह गया है क्या? मुन्ना जी, खड़ा करना चाहूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूं कि हमारे देश में जहां बेटियों की पूजा होती थी वहां अगर बेटियों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री से और वहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं कहूँगा कि इस बात का बिना ध्यान रखे कि वो भाजपा के चाहे कितने भी बड़े नेता का बेटा हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये महिलाओं को भी खुद अपना देखना चाहिए कि ये इतने रात में निकलना ये कहाँ तक उचित है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा देश है, मुल्क है, मेरा अपना मुल्क है, रात में निकले चाहे दिन में निकले चाहे सुबह निकले, मतलब आप इसमें भी करेंगे क्या? नहीं, देखिए, मुल्क अपना है, देश अपना है। हाँ। और इस देश में संस्कृति है कि हम लोग बेटियों की पूजा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूजा करिए महाराज। आप तो सड़क पर छेड़खानी, क्या आप तो अपहरण कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप मुन्ना जी? हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये उतनी अभी इस देश में व्यवस्था नहीं है सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत नहीं है। कहाँ लड़ा था आपने वादे कहाँ किए थे तमाम? अरे नहीं मुन्ना जी, पता नहीं कौन सी दकियानूसी बातें करते हैं आप। कहाँ के आप रहने वाले हैं? देखिए, जो सही बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो देश की स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। लोगों के शर्म की बात है, नीयत आपकी खराब, बेटियों को घूरेंगे आप गंदी तरीके से, छेड़ेंगे आप लोग और कहेंगे बेटियां ना निकले। आप लोग निकलना बंद करिए अगर आपके इसमें तो रक्षा प्रतीक जी, रक्षाबंधन पर ऐसी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाएगा पूरा देश अगर ऐसी बात सुनेगा तो। मैं बेटियों के लिए पूरी तरह से खड़ा हूँ, लेकिन बेटियों को इस तरह से
इस तरह से ये क्रिमिनल्स के आगे अपने को प्रस्तुत करना। अरे अरे कैसी बात है, क्रिमिनल को आप पकड़ नहीं रहे और आप उनको जेल में डाल नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई हो, मैं कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई हो, मैं कह रहा हूँ उस पर कड़ी से कड़ी माफी मंगवाइए देश की बहनों से, कहिए माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए आपको। इस बात के लिए रक्षाबंधन पर बहनों से माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या प्रतीक जी बहन बेटियां प्रस्तुत करती हैं गुंडों के आगे, कितने शर्म की बात है। माफी मंगवाइए आप इनसे, माफी मंगवाइए प्रतीक जी बहनों से। समय की इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है, उस समय करती हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए। कौन सी बहन बेटी देश की पूछ कर बताइए प्रतीक जी, कौन सी देश की शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है मुन्ना जी, बेहद शर्म की बात। तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए। और अकेले मुन्ना ही जी नहीं है, यहाँ बड़े 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 नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मुन्ना जी तो कह ही रहे हैं। मेरे पास एक नाम और है, बीजेपी के रामवीर भाटी कहते हैं, जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे भाई। आज लड़की रात को लेने क्या गई थी, जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं, साथ में ये भी कहता हूं कि वो लड़की थी रात में 12:30 बजे क्या कर रही थी। अरे क्या कर रही थी, मैं आपसे पूछ के जाऊंगा क्या कहीं? उसके माँ बाप को बेटी का ध्यान रखना चाहिए। शेम, ये रामवीर भाटी हैं, बीजेपी के नेता। मैं आपसे जानना चाहता हूं जेटली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये बयान। देखिए पहली बात ये जिस आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर की बात कर रहे हैं, वो ऐसा हमारी नॉलेज में भी ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इस तरीके से बाहर निकल के किसी भारतीय जनता मैं पार्टी। रिसर्च की टीम से अपने कहूंगा कि जरा वो रिसर्च की टीम जरा मुझे बताएं, उनकी तस्वीर भी मैं दिखा देना चाहता हूं। मैंने देखी है उनकी तस्वीर। कोई भी निकल कर आकर और ये बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर हूँ और इस तरीके की उलझुल बयानबाजी करे, इसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो चर्चा कर रहे हैं, बहस भी चल रही है आपकी, एक बच्ची जिसने अपना साहस दिखाया, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक लीडर खड़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निकालेंगे बीजेपी के अध्यक्ष को, निकालेंगे आप? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पहली बार ऐसा देखने को मिला एक प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिसने उस लड़की को और उनके पिता को यह बोला कि आप आइए अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, चाहे वो मेरा ही बच्चा क्यों ना हो। अगर उसने गुनाह किसी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद किसी और धारा में मुकदमा दर्ज हो गया। इसने जो बयान उस लड़की ने दिए, उस बयान के आधार पर जो 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हैं, आप उस बयान से अलग हटकर अपना कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और आपने जो इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, 156 पे पहले बयान हुए होंगे, फिर 164 में, और 164 के ही बयान मान्य होते हैं, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन उस समय क्या हो गया था जब वो लड़की का बयान दर्ज हो रहे थे? अपहरण की तरह की कोशिश होने वाली बात। आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, हमें दो इसके वर्टिकल देखने पड़ेंगे। पहला वर्टिकल ये है कि हम सोशल मीडिया को ग्राउंड बना के आर्बिट्रेशन में लेकर जाएं। दूसरा वर्टिकल उसका ये है कि आप जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवा रहे हैं, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन। पूर्व में जितने मीडिया ट्रायल करे होंगे, आपने जितने बोले हैं, मैं बीजेपी पार्टी से बहुत सविनय निवेदन करना चाहूंगा, वो सारे निकलवा लिए जाएं। आपने कौन कौन से स्टेटमेंट कब निर्भया से लेके कब कहां दिए थे? के चैनल के ऊपर और एक और चैनल के ऊपर मैंने उस लड़की के आज बयान देखे। उन्होंने जो अपनी बाइट दी, अपनी जो स्टेटमेंट दी, उसमें साफ तौर पर बोला, मैं पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूं, मेरे ऊपर कोई भी मेरे ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है, मेरे परिवार के ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है, जो भी कार्रवाई हो रही है मैं उससे संतुष्ट हूं। और उसने ये भी कहा कि मुझे यकीन है मुझे न्याय मिलेगा। और यही बात हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि उस लड़की को न्याय मिलेगा, पुलिस की कार्रवाई के बीच में कोई नहीं आएगा। पुलिस की बात जब वो लड़की एक्सेप्ट कर रही है, उसके पिता एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक लोग बाहर निकल के कौन सी धारा उसके ऊपर लगवाना चाहते हैं? आप राजनीति बहुत करते हैं, कांग्रेस की पार्टी की तरफ में इशारा कर रहा हूं। अलबत्ता मैं पिछली बार जब आप सत्ता में थे तब कौन क्या कह रहा था आपके बारे में मैं नहीं भूल जाना चाहता हूं, लेकिन आप राजनीति करते हैं, ये बात है जो कि बीजेपी कह रही है। प्रतीक जी, इतिहास से प्रतिशोध कभी नहीं लिया जा सकता, इतिहास से सबक लिया जा सकता है। अगर इतिहास में घटना हुई है तो उससे सबक लेना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से क्या भाषण दिया था आपने जानते हैं? 15 अगस्त को आपने भाषण ये दिया था प्रधानमंत्री जी कि बेटियों से तो पूछते हो रात को कहां जा रही, जो ये महाशय पूछ रहे थे, मगर कभी बेटे से पूछ के देखा है कि इतनी रात को कहां जाते हो? आज प्रधानमंत्री जी आपने पूछा अपने प्रदेश अध्यक्ष के बेटे से, अरे सरकार वहां किसकी है, पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की है। ये एफआईआर की कॉपी है प्रतीक जी। मैं भी जानता हूं कानून को, अगर 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है और ये जो एफआईआर है वो ये कह रही है कि अटेम्प्ट टू किडनैप, तो फिर ये धारा 511, 365
ये खुद डीएसपी ने कहा कि हमने 164 के बयान के बाद हटाई। कानून में उनको अधिकार ही नहीं है इन सेक्शन के हटाने का। ये 354D क्या कहते हैं, वो कितना मासूम बालक है। वो कहते हैं कि अल्कोहल उसके टेस्ट में पाया गया, लेकिन वो धारा क्या लगाते हैं 341 वाहन को रोकने की, और 354D कि उसने संपर्क करने का प्रयास किया। कितना मासूम बच्चा है वो कि शराब के नशे में वो संपर्क करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके, एक मिनट, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सुन लीजिए, क्योंकि उनके पिताजी नहीं, दिल्ली में बैठे उनके ताऊजियों के भी इख्तियार हैं जिन्होंने ये काम किया है। यहीं से बस मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता था। चांद मोहम्मद की तरह, जैसे कांग्रेस के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की के साथ चंडीगढ़, वही चंडीगढ़ में जो हुआ, वो एक हत्या हुई, उस हत्या में इनके लोग सम्मिलित पाए गए, डायरेक्टली एंगेज रहे वो लोग। वो आज कांग्रेसी लीडर हमें चंडीगढ़ टेरिटरी की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं, 354 की बात ये कहते हैं, लॉ रॉन्गफुली आप दूसरी किसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, जो लड़की खुद कोट कर रही है। वो लड़की खुद कह रही है कि मैं सेटिस्फाइड हूं इन्वेस्टिगेशन से। ये कांग्रेसी लीडर जिनके हाथ रंगे हुए हैं, चाहे वो सुशील शर्मा की बात हो, चाहे मनु शर्मा की बात हो, चाहे वो इनके चांद मोहम्मद की बात हो, जिन्होंने केवल एक ही काम किया इस हरियाणा के अंदर, अपना घर की बात हो, जितने भी बलात्कार के मसले, जितने भी हत्याओं के मसले, डायरेक्टली इनके लीडर एंगेज रहे। पहली बार किसी प्रदेश के मुखिया ने, किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने कहा मैं अपने लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हूं, और आप उनको बाहर लेकर आइए। जी शबनम जी, आप दोनों के चेहरे देख रहे हैं, दोनों के चेहरे काले हैं। आपको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, खुद ही खोल खोल कर बता रहे हैं कि तेरा नेता ने वो किया था, मेरे नेता ने ये किया, और तेरे नेता ने वो कहा था, और मेरे नेता ने ये कहा। आपको हमें कोई एविडेंस लाने की जरूरत नहीं कि किस पार्टी के नेता ने क्या कहा था। और मुन्ना भाई ने तो अभी बिल्कुल ही रक्षाबंधन पर सारी बहनों, दिस इज वेरी बैड। आज आपने जो कहा है वो सरेआम लज्जत करने वाली बात है, बेहद लज्जा वाली बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसा कहेंगे। कहना, एक मिनट, कहना तो यूं चाहिए था, मेरी बहनों रात को 2 बजे निकलो, मुन्ना शर्मा खड़ा है आपके साथ, कहना तो ये चाहिए था आपको। आपने कहा कि बहनें खुद जाके, ये तो बेहद शर्म की बात है। आप कह रहे हैं बहनें खुद जाके प्रोजेक्ट होती हैं, ये कितनी शर्मिंदा वाली बात है। खुद ये कह रही हैं, ये खुद सरकार से सुरक्षा मांग रही हैं, ये खुद सरकार से सुरक्षा मांग रही हैं। इसलिए देखिए मुन्ना जी मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं घटना की तीव्र निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे देश में महिलाओं और बेटियों की पूजा होती है, हमें पूजा करनी चाहिए, हमें पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। जितना अपराधी वो की जो कांग्रेस सरकार थी और वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, इन दोनों ने देश की स्थिति, महिलाओं को कांग्रेस बीजेपी में मत फंसाइए। देश की जो स्थिति है कांग्रेस महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रात में निकलना एक मिनट अगर मुन्ना जी मेरी बात सुनिए। मुन्ना जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी सुरक्षित नहीं थी, बीजेपी में भी नहीं सुरक्षित है जी, तो अरे तो सुरक्षा देना का काम सरकार का है ना, सरकार का है, लेकिन नहीं दे पा रही है सरकार। तो मैं बंद कर दें। बहन बेटियों का आह्वान करता हूँ कि वो खुद भी सुरक्षा करें, वो खुद भी बचें। ऐसी स्थिति नहीं है। गजब है। सुरक्षा करना अलग बात है, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि खुद प्रोजेक्ट हो जाती हैं लड़कियां। आप माफी मांगिए पहले रक्षाबंधन पर। अरे तो ऐसा माहौल बनाइए ना। अरे आप ये सब एक डंडा लेके सड़कों पे निकलिए घूमिए। प्रतीक जी, हम लड़कियों की हेल्प के लिए बाहर जाते हैं, आप क्यों नहीं निकलते हैं बाहर? अरे आप भी तो बाहर। मांग करता हूँ कि चाहे वो भाजपा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? पहले तो आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। इसलिए बताइए। अरे आप क्या कह रहे हैं कि महिलाएं निकले ना घर से? नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं निकलो। ये कहा है कि लड़कियां खुद जाके प्रोजेक्ट होती हैं अपराधी। आप बोलने दीजिए, चुप रहिए थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो देश की स्थिति है इस समय रात में निकलना महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए क्या पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ किस जगह के रहने वाले हैं, कहाँ के, क्या सी बात, आप यहीं रहते हैं क्या? मुझे तो लग रहा कि 1000 नहीं मुन्ना जी, नहीं मुझे लग रहा है मुन्ना जी
मुझे 1000 बरस पहले आप खो गए थे और फिर 1000 बरस बाद उठे हैं और उसके बाद आप आ गए सीधे यहीं पे आ गए। चारों तरफ घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका और है? इनके समय भी होता था। देखिए मैं मुन्ना भाई, देखिए इनकी जैसी मानसिकता के देश में बहुत सारे मर्द हैं। मेरी बहन की बात से सहमत हूँ। प्रत्येक को मर्द का चेहरा काला है अगर हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए मुन्ना भाई, ये जो आप गमछा डाले हुए हैं, इसकी मर्यादा की रक्षा कम से कम बोलना सीख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं महिलाएं ना निकले? अरे आज रक्षाबंधन का पर्व है, सुन लीजिए, रक्षा सूत्र बांधने की अपेक्षा महिलाओं को, अपराधियों को रक्षा का सूत्र बांधना चाहते हैं। बेहद शर्मिंदगी, आप तशरीफ रखिए, मैं आ रहा हूं। बेहद शर्मिंदगी की बात है, लेकिन सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जहां से मैंने आज शो शुरू किया था, मुझे लग रहा था कि कोई बेहतर बात रक्षाबंधन के मौके पर निकलेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसी बात यहां से शुरुआत होगी। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बात आज हम कर रहे हैं एक बहादुर बहन की, जो कि चंडीगढ़ वनिका कुंडू की बात, और पूरे सुर्खियों में छाई हुई पूरे देश में बात और चर्चा उसी की बहादुरी की। सवाल यह था कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही थी कि रामवीर भाटी की बात कही थी, जिसको कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो बीजेपी के नेता नहीं है। मेरी जो रिसर्च टीम है उसने तुरंत ढूंढ के फोटो सहित वो उनका नाम भी दिया है मुझे, और ये बताया है कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं रामवीर भाटी जी बीजेपी के। मैं आऊंगा और जेटली जी से, जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इसे सबसे पहले हम चलेंगे मुंबई, जहाँ पे हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त मौजूद हैं तमाम लोगों के साथ। अभिषेक, बात चंडीगढ़ की ही नहीं है, मानसिकता हर जगह वही काम करती है। उससे कुछ देर पहले एक नमूना हमने देखा था, हमारे न्यूज रूम में ही मौजूद है, और ये बात आई कि भाई लड़कियों को जो है रात में क्यों निकली, और रात में निकली तो कहां कैसे गई। बीजेपी के भी एक वाइस प्रेसिडेंट उच्च अधिकारी हैं, उनका भी यही है कि रात में लड़कियां आखिर क्या कर रही थी, जिसको कि प्रवक्ता ने कहा कि वो बीजेपी के नहीं है। लेकिन पूरी रिसर्च टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ ये कहा कि नहीं, वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट का ही बयान है। सवाल ये है कि मुंबई में लोग इस बात को रिएक्शन किस तरह से लेते हैं। अभिषेक, तुम्हारा आपके पीछे लोग अगर खड़े हो तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ाइए। अभिषेक। बिल्कुल प्रतीक, आप जैसा कह रहे हैं कि मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, खासकर आज की जो घटना हुई है और उसके बाद के जो भी घटनाक्रम लगातार होते रहे हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। हमारे साथ महिला ही है, आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ, एक बीजेपी के लीडर के बेटे ने एक महिला के साथ छेड़खानी की, कैसे देखती हैं इस घटना को और कैसे सोचती हैं? मेरा तो कहना ये है कि बड़ा से बड़ा नेता का भी कोई बेटा हो तो उसके लिए हाल से हाल पनिशमेंट उसको दिया जाए। दैट्स इट। बिल्कुल, यहाँ पर एक महिला और भी है। आप ये बताइए कि क्या मुंबई में आप सेफ महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि दिल्ली में लगातार ये घटनाएं सामने आती रहती हैं? एक्चुअली बात ये है कि दिल्ली जैसा तो नहीं है, मुंबई में थोड़ा सेफ्टी तो है, क्योंकि यहाँ के पुलिस जो है यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं फटाक से। मतलब जो भी रहता है वो सुनते हैं, समझते हैं। ट्रेन में भी जहाँ पे भी होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी छेड़खानी होती रहती है। बिल्कुल, यहाँ पर जी अभिषेक मैं यहाँ पे 1 मिनट रुका, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, दोबारा आऊंगा। पुलिस महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि एक्शन ले लेती है, लेकिन पंजाब में, चंडीगढ़ में क्या हुआ, मैं आपको जल्दी साहब खड़ा करना चाहूंगा। धाराएं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, मैं वही, सीसीटीवी 9 में से 6 खराब, ये कैसे हो सकता है? दबाव नहीं है, वो कह रही है पुलिस, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं हो। जब वो कह रही है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन 9 में से 6 खराब हो, वो भी चंडीगढ़ जैसी सिटी में। देखिए, अगर ये एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस का, वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब देगा कितने सीसीटीवी, केवल उस इलाके में नहीं। अब आप बैकफुट पे हैं आप। मैं बोलूंगा तो शायद उसके बाद आप निर्धारित करेंगे मैं कौन से फुट पर हूँ। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि यह दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, कहीं पर भी हो, कितने सीसीटीवी कैमरे एडमिनिस्ट्रेशन जो मेंटेनेंस करते हैं, जो देखते हैं, वो बता पाएंगे कितने खराब और कितने ठीक है।
बाई चांस उस एरिया में वो ठीक है या खराब है, वो बात ये पुलिस आपको बताएगी। ये कोई पॉलिटिकल वर्जन नहीं है जो मैं आपको बताऊं कितने सीसीटीवी कैमरे खराब हुए थे और कितने ठीक थे। बात केवल इतनी है कि वो लड़की ये कहती है कि मैं पूरी तरह से पुलिस से सेटिस्फाइड हूं, जितनी जल्दी उसने एक्शन लिया। दूसरी बात, उसके फादर कहते हैं जो लीगल एक्शन लिया जा रहा है उससे वो सेटिस्फाइड है। तो जो कांग्रेसी या दूसरे पॉलिटिकल लोग या कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ये धाराएं निर्धारित कैसे करेंगे? ये कैसे पहले से बैठकर बाहर बैठकर दिखा रहे हैं कि कौन सी धारा लगानी चाहिए? वहां सुरजेवाला साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे तो बहुत शर्म आती है। वो इसलिए कह रहे हैं, पीछे इसलिए कह रहे हैं जेटली साहब कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, इसीलिए बात कर रहे हैं पार्टी विद द डिफरेंस, इसीलिए वो ये कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सुरजेवाला साहब को तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड, बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। सुरजेवाला साहब कितनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके पिताजी भी बताएंगे इस बात को। अभी हम उस चर्चा में नहीं जा रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच पुलिस कर रही है, हम कोर्ट नहीं कर रहे। ये वो लड़की कोर्ट कर रही है, उसके फादर कोर्ट कर रहे हैं। जब वो दोनों सेटिस्फाइड है तो ये लोग कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? मैं आ रहा हूं अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुंबई आऊंगा, बता आप वेट करिए जी, एक कांग्रेस का वर्जन लेने के बाद जी। देखिए कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। ये पहले कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, ये चंडीगढ़ के डीएसपी ने कहा कि धारा 365 और 511 अपहरण की कोशिश की, ये एफआईआर में लिखा है प्रतीक जी की अपहरण की कोशिश की गई। तो फिर ये शर्मनाक बात कहती है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस कह रही है। इतिहास साक्षी है, उठा करके देख लीजिए। पहला अवसर है कि मुन्ना सिंह जी और मुन्ना शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के, कि मर्यादा लक्ष्मण रेखा लांगी तो रावण बाहर खड़े हैं। क्या कहते हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं की ऊर्जा को वैसे कांग्रेस की भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कहा था, मैं याद नहीं दिला रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की मुख्यमंत्री ने भी एक बार दिल्ली के अंदर बयान दिया। यू कैन कंटिन्यू। मैं याद दिलाना नहीं चाहता था, किसी भी नेता ने अगर बयान दिया हो, मैंने अपनी बहन के कहने पर कहा, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जेटली जी सुन लीजिए। अरे क्या निहाल चंद, इनका बलात्कारी मंत्री को बरकरार रख के मोदी जी रखते हैं, वो एब्सकॉन्डर रहता है। सुरजेवाला साहब के जो पिता सुरजेवाला साहब के पिताजी सीडी इनको दिखाइए। और कैसी शर्मनाक बात करते हैं। जेटली जी इतिहास साक्षी है, बड़नगर से लेकर बेटमा से लेकर इस पर हम अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्यों और व्यवहार को निभाइए। आप तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को हटाइए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज बहनों के साथ इस तरीके से मत करिए कि तू काला मैं गोरा, तेरी शर्ट सफेद की मेरी शर्ट सफेद। हम चाह रहे हैं, मैं लड़कियों की तरफ से कहना चाह रही हूँ प्रतीक जी, मुझे दुख हो रहा है बहुत ये कहते हुए कि प्लीज सारी पार्टी खड़ी होइए और एकजुट होकर कहिए कि हाँ हम बहनों के साथ हैं। चाहे वो कांग्रेसी नेता ने गलत कहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गलत कहा हो, या वो कोई सी भी पार्टी का नेता गलत कहे, वो गलत है और उसको सजा मिले। शबनम आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं सीधे रुक करना चाहूंगा मुंबई, जहां हमारे अभिषेक सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मुन्ना जी आप खड़े रहिए क्योंकि तमाम महिलाएं वहां पे मौजूद हैं। जी अभिषेक, मुन्ना जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, महिलाओं से आप क्या कहना चाह रहे हैं ये मुझे बताइए, क्योंकि हम तो फुटपाथ पे ही बोलते हैं और आज आप ये यकीन मानिए खड़े हम न्यूज रूम में हैं, फुटपाथ पे आप क्या बोलते हैं, जरा ये मुझे बताइए, आप क्या बोलते हैं, महिलाओं से क्या कहते हैं आप? देखिए हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है, बेटियां देवी के समान है, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन मैं बेटियों से, बहनों से उनका ये भी आह्वान करूंगा कि जो देश की स्थिति है उसके अनुसार रात में निकलना ठीक नहीं है और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। मुन्ना जी वो जिस शहर में खड़े हैं, जिस मुंबई शहर में खड़े हैं, उसमें रात में ही रात दिन काम होता है। देखिए अभी देखिए ऐसे लोगों का दिन में निकलना मुश्किल कर दीजिए। बात करते हैं आप, देखिए अभी सरकार का दायित्व है महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी। वो कह रही थी कि घटनाएं होते रहती है तो उनसे बचना हमारा काम है।
मैं देखिए 3 साल में 9% महिलाओं पर अपराध बढ़ गए। देखिए आपको चाहिए ये कि उनकी सुरक्षा आप लोग वचन ले कि हम खड़े रह देखिए मुन्ना जी भी कहूंगा कि ये राजनीति करने की बजाय देश की स्थिति को मिलजुल कर सुधारने बाजी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बाजी सीधे रुक करना चाहेंगे अभिषेक के बाद जो कि मुंबई में मौजूद है। अभिषेक, आपने मुन्ना जी को सुना, मुन्ना जी ने कहा कि रात में ना निकले करे। वो शहर जो रात दिन काम करता है, आप कैसे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस कि आप लेडीज जो है रात में ना निकले, जो रात में ही काम करने जाती है तो कहां जाएं? जी, रिएक्शन इस पर चाहिए फुटपाथ का। अभिषेक। बिल्कुल प्रतीक, आप सही कह रहे हैं कि फुटपाथ पर रिएक्शन क्या है, क्योंकि मुंबई को कहा जाता है कि वो 24 घंटे चलती है और खासकर ये शहर रात के लिए ही जाना जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप ये बताइए कि ये तो शहर पूरी रात भर चलता रहता है, यहाँ पे लोग रात भर घूमते रहते हैं, लेकिन अब ये कहा जाता रहा है कि महिलाएं रात को न निकले, अपनी सुरक्षा चाहती है। तो अभी इस युग में अगर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि रात में ना निकले, दिन में ना निकले, तो ये हम किधर जा रहे हैं? हमको आगे बढ़ने के लिए महिलाओं का तो बिल्कुल उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाना चाहिए और जो भी कोई भी ऐसी गलती करता है उसको सख्त सख्त सजा दी जानी चाहिए। जी मुन्ना जी खड़े होइए, महिला भी है, खड़े होइए जी बोलिए अभिषेक बोलिए। आप बताइए कि आप घूमने के लिए आई हैं इस शहर में। इस समय करीब 6:30 बज चुका है, लेकिन अभी आप लोग घूमने वाले हैं। 7, 8, 9, 10 बज जाएंगे रात को घूमते घूमते। क्या आप मानते हैं कि महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती और महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए? या अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए। और क्यों नहीं घूमना चाहिए? घूमना ही चाहिए। अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करी तो हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर लेकिन महिलाओं को शर्म तो आई होगी। मुन्ना जी बोले शर्म आती है कि नहीं आती? पहले ये बताइए मुझे पूछने दीजिए, आपको शर्म आती है या नहीं आती है? या आईना लाएं, या मंगवाएं हम? भाई आईना लाके आज 2 बजे मेरे पास यहाँ आईना अवेलेबल हो जाएगा। कोई आईना लाके दो आज। मैं प्रोड्यूसर से कहता हूँ मुझे आज आईना लाके दो, मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ आज। जो देश में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उससे पूरे देश को शर्म आ रहा है और मुझे भी शर्म आ रहा है। ये स्थिति सुधरनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि महिलाएं रात में खुलेआम घूम सकती हैं। जिसको कहना चाहिए मुन्ना जी, उसको तो आप कहे नहीं, उनको तो कहा नहीं आपने। अभी मैं कह रहा हूँ, उनको तो सरकार को तो बोला नहीं आपने। नहीं, मैं इनको भी कह रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, एलजी बैठे हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। मुन्ना भाई, आप इतने धरने प्रदर्शन करते हैं, आप बैठते हैं सरकार के, चाहे उनकी हो चाहे इनकी हो, बैठो धरने पे। हम सब लड़कियां भी आपके साथ बैठेंगी। आप कहीं मेरे पीछे क्यों चलेंगे? वैसे तो हर चीज का झंडा अकेले उठाएंगे, और जब इसकी बात आएगी तो हमें आपके पीछे चलूंगा। आप आगे बैठिए। अरे लड़कियों की सुरक्षा के लिए रात को चलिए आप बाहर, बताइए कौन सी बहन बेटी बाहर है? तशरीफ रखिए। जेटली जी मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। जो तस्वीर है इस समय चंडीगढ़ में, मुद्दे पे वापस लौटना चाहूंगा। अजय आप प्लीज आप आए। बेहद शर्मसार। पुलिस पर दबाव वाली बात, पुलिस कहती मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन कह रही है मीडिया ट्रायल चल रहा है। देखिए अब आप अपनी स्थिति पीछे 3 साल के पीछे ले जाइए और फिर आप बताइए क्या मुद्दा उठाना या बात करना जुर्म हो गया? या बात नहीं कह सकते हैं हम? या ये न्यूज रूम में अगर हम बात कर रहे हैं और ये ला रहे हैं, ये अगर मुन्ना जी कोई बात कर रहे हैं तो उसको दिखाना या कहना भी बोलो जुर्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मीडिया ट्रायल होना चाहिए, हर बात उठाई जानी चाहिए। उस बच्ची ने भी उठाई है, उसको सलाम करते हैं, उसके पिताजी को सलाम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद इन्वाइट कर चुके हैं उन्हें कि आप पुलिस। आपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में एक बात भी नहीं बोली, एक बात भी नहीं बोली। बोल रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद इनवाइट कर चुके हैं। उन्होंने कहा है जो भी कानूनी एक्शन है, जो भी लीगल कोर्स होगा वो पूरा किया जाएगा, और जो भी न्याय बनता है उनका वो न्याय उनको मिलेगा। ये पहली बार प्रदेश में देखने को मिला है। आप कंपैरिजन करने की बात करते हैं, मैंने इसलिए कंपैरिजन किया कि चांद मोहम्मद के वक्त पे ऐसा नहीं हुआ था, सुशील शर्मा के वक्त पे ऐसा नहीं हुआ था, मनु शर्मा के वक्त पे ऐसा नहीं हुआ था। ये कंपैरिजन इसलिए करना पड़ रहा है कि जहां पर एक प्रदेश अध्यक्ष खुद बात निकल के कहते हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं पुलिस के एक्शन की, 15 मिनट के अंदर वहां पर एक्शन होता है।
15 मिनट में एक्शन बात वो लड़की ने भी कहा है, लड़की कह रही है, उसने पहली बात यही कही, पुलिस की तारीफ करी उसने बोला 15 मिनट के अंदर पुलिस आई। बिल्कुल 15 मिनट में पुलिस आई। 15 मिनट के बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऐसा नहीं था जिसने उनको डिफेंड किया हो। उन्होंने हर व्यक्ति, हर लीडर उस लड़की के साथ खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन 15 मिनट के बाद ही पता चला होगा, पुलिस को बाद में ही पता चला होगा कि वो जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो कौन है, तब तक नहीं पता चला होगा। लड़की ने इस बयान को दिया है आज कि मेरे को अगले दिन तक नहीं पता था कि उस गाड़ी में बैठे वाले व्यक्ति कौन है। और उसने दूसरी बात बोली, नहीं उसने दूसरी बात भी बोली साथ में। उसने कहा जो स्टेट प्रेसिडेंट के लड़के हैं वो ड्राइव कर रहे थे और कोई दूसरा लड़का जिसने आके मेरी गाड़ी को नॉक किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं जब लड़की सेटिस्फाइड है, उसके पिताजी सेटिस्फाइड, उनको इस बात से उनको क्लीन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि उनका दोस्त गया था खटखटाने। इस बात से उनको क्लीन सर्टिफिकेट, क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, इसके बारे में उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है। इतनी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है, पुलिस ने निर्धारित करना है, जिसने कंप्लेंट की है उसको निर्धारित करना है, उसे अपना बयान देना है। ये कांग्रेस पार्टी वाले धाराएं निर्धारित नहीं करेंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी वाले तय करेंगे या नहीं। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो बात मुन्ना जी को मैं आईने की बात कह रहा था, आईना निश्चित तौर से तमाम पार्टी को देखना चाहिए और पीछे 3 साल पीछे ले जाके फिर फिगर को देखना चाहिए। यकीनन वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा दुख हुआ। हमें पहले लगा था कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ कि वो मिसिंग हो जाए या कुछ हो सकता है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है मामला। पुलिस ने हमें अश्योर किया है कि वो देखेंगे, वो पता करेंगे क्या हो रहा है। तो अभी तो मैं अपना भरोसा कायम रखूंगी। संदेश यही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वही मतलब यहाँ पे मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं विक्टिम हो सकती थी, मैं पोटेंशियल विक्टिम थी, मैं सर्वाइवर हूँ, मैं बच गई। मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। जिन लड़कों ने गलत काम किया वो अपनी शक्ल छुपाएं। और मैंने तो फेसबुक पे ऑलरेडी पोस्ट डाल दिया था, क्योंकि मैं तो अपने आसपास वालों को बताना चाहती थी कि चंडीगढ़ में भी मेरे साथ ऐसी चीज हो गई। तो मैं किससे छुप रही हूँ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अभी तो कार्रवाई चल रही है। भैया जी कहीं में आज बात इसी बहादुर बहन की। जी हाँ, रुख को एक बार फिर से जोड़ते हुए बहन कहती है कि मैं विक्टिम हो सकती थी और अपना चेहरा मैं क्यों छुपाऊं? चेहरा उन्हें छुपाना चाहिए जो ये करतूत में लगे थे। राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनके साथ कहना चाहूँ, राजीव जी, खट्टर साहब का मैं बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि बेटे के अपराध की सजा पिता को दिया जाना उचित नहीं। उन्होंने दावा किया कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई, चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, उचित कार्रवाई होगी। मामला सुभाष बराला से नहीं बल्कि हर इंसान से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि सवाल तो आपने भी बहुत पूछे थे, पहले तमाम सारे सवाल पूछते थे, बेटे की ही थी, बाप से भी सवाल पूछे गए थे। देखिए कितनी अच्छी बात आप खुद पढ़ रहे हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिता को कोई उसमें नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जो गुनहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। आप सजा कितने लोगों को देना चाहते हैं? मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, बाइट आ रही है, महत्वपूर्ण बाइट हम सुनना चाहेंगे। जी पुलिस की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, मैंने सुनी नहीं, मेरे पास समय नहीं था तो मुझे नहीं पता। अभी हम देख रहे हैं, तथ्यों को जांच रहे हैं, अभी भी जांच रहे हैं, अभी भी टाइम लगेगा। क्या कहना आपको, क्या पुलिस की जांच सही? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पुलिस ने अपने प्रोटेक्टिव सिस्टम से मेरी बेटी की जान बचाई है, वो पुलिस अपना काम सही करेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मुझे आज सुबह पता लगा कि सीसीटीवी की फुटेज अवेलेबल नहीं है, और ये मीडिया से मुझे पता लगा, पुलिस से नहीं पता लगा, तो मैंने डीजीपी से भी बात की और उन्होंने कहा कि वो अभी देख रहे हैं कि उस लाइन के ऊपर जो रूट था जिसके ऊपर ये सब हादसा हुआ, उसके ऊपर कितने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और उनकी कितनी फुटेज अवेलेबल है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो सब फुटेज को सिक्योर रखेंगे और उसके एविडेंस में लेंगे। जी, तो बाइट आपने थे। हम लोगों ने कहा कि पुलिस की तारीफ वो कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन मैं था खट्टर साहब के बयान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि इस बात के लिए कि पिता को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बेटे की करतूत है।
देखिए, पहली बात तो इतनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री, इतनी ईमानदारी से प्रदेश अध्यक्ष, इतनी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का हर लीडर उस लड़की के साथ खड़ा है, उसके पिता के साथ खड़ा है। और जब हम उसके साथ खड़े हैं और ये बात भी कब ईमानदारी से बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। सवाल ये है कि 6 सीसीटीवी खराब हो सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट आज सब्जेक्ट उठाया है। मुझे लगता है केवल क्योंकि एक चैप्टर चल रहा है ये चंडीगढ़ का, इसलिए हम अब वहाँ के सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। हमें बहुत सारे सीसीटीवी देखने पड़ेंगे, हमें दिल्ली के भी देखने पड़ेंगे, हमें नोएडा के भी देखने पड़ेंगे। हम अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल को आप ही नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग मीडिया तमाम सवाल पूछती है और अरविंद केजरीवाल जी को पूछ लेंगे हम। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 6 खराब हो सकते हैं क्या? मैं ये नहीं बता सकता, ये आपको वहाँ की मेंटेनेंस टीम बता सकती है जो सीसीटीवी उस समय दावा कर रहे हैं चंडीगढ़ जैसी सिटी। जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और जब आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, तो आप ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे जिसमें 7 में 9 में 6 का खराब है। नहीं, मैं आपसे केवल इतना बोलना चाहता हूं कि इसका वर्जन भी आपको पुलिस दे सकती है, ट्रैफिक पुलिस दे सकती है। ये कोई पॉलिटिकल वर्जन नहीं है कि सीसीटीवी कितने खराब थे और कितने नहीं थे वहां पर। हाँ, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। मैं अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं तो प्रधानमंत्री जी देश के वो आपके नारे याद आते हैं। प्रधानमंत्री जी 6 फुटेज सीसीटीवी नहीं है, किसका क्षेत्राधिकार है चंडीगढ़ पर? प्रधानमंत्री जी। अपहरण की धाराओं को ड्रॉप कर दिया चंडीगढ़ में, किसका क्षेत्राधिकार? देखिए जेटली जी, मैंने आपके बीच में जरा नहीं, देश के नागरिक को देख लीजिए, आपकी आवाज इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी दबा रही है। या तो कहती है कि रात को ना निकले, या तो कहते हैं देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्याय होगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला? देख लीजिए, आवाज दबाने की जो कोशिश इस देश की जा रही है, इस देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। मैं नहीं कहता किसी राजनीतिक दल के संविधान में लिखा है कि बेटियों का अपहरण करो या बेटियों को छेड़खानी करो, मगर अपराध वहां होता है जब सरकारें पूरी ताकत से जुट जाती है। एक अकेली निर्भीक बेटी देखिए प्रतीक जी किस प्रकार अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि रक्षा सूत्र बांधने का दिन है। उस दिन मोदी सरकार अपराधियों को खुलेआम उनके हाथ में इस देश की रक्षा के सूत्र दे देती है। यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगा और निर्भया वाले उस पूरे प्रकरण में आपको भी शर्म अब आई होगी। मुझे जब आपने शर्म नहीं आई, मैं भूला वो भी नहीं हूं। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ के अंदर चांद मोहम्मद वाले केस में मर्डर के अंदर लिप्त पाए गए, इन्हें शर्म नहीं आई। प्रतीक जी हर उस घटना के लिए शर्मसार हूं। सुन लीजिए, हर उस घटना के लिए हर मर्द का चेहरा काला होना चाहिए जो एक भी महिला के खिलाफ सत्ता में होते हुए, वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, हर मर्द का चेहरा काला होना चाहिए। मुन्ना जी आपने सुना आपने? देखिए, हमारे देश में बेटियों की पूजा होनी चाहिए, हमारी ये संस्कृति है। लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार ने और वर्तमान की भाजपा सरकार ने इन दोनों ने शर्मसार किया है। हमारी जो संस्कृति है उसका अपमान किया है और हमारी देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना क्या है? आपकी संस्कृति क्या है ये तो बताइए। ये भारत की संस्कृति नहीं है मुन्ना जी, जो आप संस्कृति की बात करते हैं। भारत में देवी की तरह पूजा जाता है और न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ देवियों को आराध्य माना जाता है। इस देश की रक्षा करती है। और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि रात को नहीं निकल सकती? आप मत निकलिए, आप निकल। हाँ, तो हम स्वीकारते हैं हमारी सरकार में अपराध हुआ, और जो भी सरकार अपराध हो उसको रहने का अधिकार नहीं है। किसी भी सरकार को रहने का अधिकार नहीं। प्रतीक जी, मैं बताना चाहता हूँ, रात में नहीं निकल सकती हमारी बेटियां। मुन्ना जी, मुझे बार बार जब मैं मुन्ना कह रहा हूँ तो मुझे फिल्म याद आ गई। मुन्ना भाई, मैं आपको यकीनन मानिए मुन्ना जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आज आपको माफी मांगनी चाहिए थी, पक्का माफी मांगनी चाहिए था। नहीं मुन्ना जी, दिस इज नॉट द वे। ना मुन्ना जी, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ना मुन्ना जी। प्रतीक जी, इस देश के नागरिकों को जान लेना चाहिए, बीते 10 साल में आईपीसी क्राइम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, बलात्कार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित है। देश के नागरिकों को ये बात जान लेनी चाहिए। इस बात से इनका काला चेहरा आर पार की तैयारी मैं बहुत माफी चाह रहा हूँ आज मुन्ना जी, आपको कायदे से माफी मांगनी चाहिए थे।